सभी भाइयों को मेरे प्रयाग एजुकेशन चैनल पर सभी भाइयों का स्वागत है। सभी भाइयों को नमस्कार। और सभी भाइयों के लिए मैं आज ये हमारे भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं इसकी जो है वीडियो को डाउनलोड कर रहा हूँ। और ये जो प्रश्न है इसमें से वो हैं बहुत ही लाभदायक हैं, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो यदि किसी भाई को पसंद आए तो ये मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, आगे से आगे भेजें ताकि मैं आगे भी आपके लिए नई वीडियो तैयार कर सकूं। तो इसमें चलते हैं हम। पहला जो है हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है। इसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियाँ हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद हैं और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। उसके बाद में जो केसरिया शक्ति का प्रतीक है, सफ़ेद शांति का प्रतीक है और हरा समृद्धि का प्रतीक है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि केसरिया किसका प्रतीक है, तो शक्ति का है, सफ़ेद शांति का है और हरा समृद्धि का प्रतीक है। और तिरंगा की सफ़ेद पट्टी के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है और उसमें 24 तिलियाँ हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो उसमें है 3:2 होता है। तो कई बार चौड़ाई और लंबाई ये पूछ ले तो 2:3 होगा, और यदि ये पूछ ले लंबाई चौड़ाई तो 3:2। उसके बाद में है राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को बनाया गया था। और उसके बाद में है राज चिन्ह कहाँ से है, ये सारनाथ में स्थापित है, सिंह स्तंभ है इसमें। उसके बाद भारत सरकार द्वारा ये चिन्ह क्या है, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और इस चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 शीर्ष पर क्या है, 4 सिंह हैं यानी शेर हैं जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। इसके नीचे क्या है, घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्रवलरी में एक हाथी है और सिंह शीर्ष के नीचे स्थित पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है। इसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा है तथा एक सिंह की उभरी हुई आकृति है जिसके बीच बीच में चक्कर बना हुआ है। यह संपूर्ण जो सिंह स्तंभ एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद के उद्घृत सूत्र सत्यमेव जयते लिखा गया है जिसकी लिपि देवनागरी है। और सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। और राष्ट्रीय गान जन गण मन है, इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और उसके बाद में इस गाने का कुल निर्धारित समय है वो 52 सेकंड है। और कभी कभी राष्ट्रीय गान के संक्षिप्त रूप में भी इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां यह प्रयुक्त होती है। और गाने का समय जो 22 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। इस राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को प्रदान की थी। और यह गान सर्वप्रथम क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और मूल रूप में यह गीत है 5 पदों में है, किंतु राष्ट्रीय गान के रूप में इसका मात्र प्रथम पद जिसमें कि 13 पंक्तियां ही मान्य हैं। तो ये है राष्ट्रगान हमारा जो मान्य है। यह गान सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में जो है भारत भाग्य विधाता शीर्षक के प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और राष्ट्रगान जब मैंने पीछे जिक्र किया था राष्ट्रगान का, तो वो कौन सा है, जनगण मन अधिनायक। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। इस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और इस गीत को आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से। यानी कई बार पूछ लेते हैं कि इसके रचयिता यानी राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन सा है, तो वंदे मातरम है। इस गीत को आनंद मठ से लिया गया है। और संविधान परिषद में 24 जनवरी 1950 को इस राष्ट्रीय गीत को दर्जा प्रदान किया गया था। कभी दर्जा प्रदान किया गया, 24 जनवरी 1950 को किया गया था। तो वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मल्य शीतलाम, ये जो है हमारा क्या है, वो राष्ट्रीय गीत है। इस गीत की रचना सितंबर और अक्टूबर 1974 में ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1874 ईस्वी में हुई थी। और वास्तव में संपूर्ण गीत में 5 पद हैं, परंतु इसका प्रथम पद ही राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 ईस्वी के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। और गीत के गाने की अवधि 1 मिनट 5 सेकंड थी। कितनी थी, 1 मिनट 5 सेकंड थी। और इसके बाद में है जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मयूर या मोर या पाओ क्रिस्टेट्स हैं।
और भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है 1972 से। और राष्ट्रीय पशु बाघ हैं जो पैंथरा टाइग्रिस लिनियास हैं। बाघ, भारत में बाघ की पाई जाने वाली जो प्रजाति को रॉयल बंगाल के नाम से जाना जाता है। देश में बाघ परियोजना के अंतर्गत अब तक क्या है 48 अभयारण्य स्थापित किए गए हैं और जिसका कुल क्षेत्रफल क्या है जो है वो है 69,751.64 वर्ग किलोमीटर है। और राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है, नेल्वो न्यूसिफेरा गार्डन है। यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। इसे क्या है शांति का प्रतीक भी माना जाता है। और राष्ट्रीय पतंग जो है वो है ये शंख संवत आधारित है। कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पतंग किस पर है, तो ये शंख संवत आधारित है। और ग्रेगरी कैलेंडर का भी आकार शंख संवत पर। ग्रेगरी कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शंख संवत आधारित राष्ट्रीय पतंग को सरकारी प्रयोग के लिए क्या है 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत है कि पूछ लेते हैं शंख संवत में बनाया गया जो है उसमें पहला महीना कौन सा है, तो पहला महीना चैत है। यानी 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शंख संवत का पहला महीना चैत का है। और तो भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पतंग के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी। कब की थी 22 मार्च 1957 ईस्वी को। चैत का पहला दिन क्या है 22 मार्च को पड़ता है। और जबकि अधिवर्ष में यह 21 मार्च को पड़ता है। और राष्ट्रीय पतंग के मास है वो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, जिसे भादवा, आसोज, काती और मिसर, पो, माघ, फागुन है। और उसके बाद में राष्ट्रीय फल जो है वो क्या है आम है, मेनिगीफेरा इंडिका भारत का राष्ट्रीय फल है जो। और भारत के विभिन्न आकार प्रकार के रंगों के आमों की 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय वृक्ष है वो हमारा वट वृक्ष है, जिसे क्या बोलते हैं वट वृक्ष को हम बड़ भी बोल सकते हैं, जिसको हम क्या है बरगद का पेड़ भी कह सकते हैं, बड़ भी कह सकते हैं, फाइकस बेंगालेंसिस है। और राष्ट्रीय जलीय जीव हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है और प्लाटानिस्टा गेट्टिक मछली है। सरकार ने 5 सितंबर 2019 को डॉल्फिन मछली को देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। यानी डॉल्फिन है वो मछली है वो क्या है राष्ट्रीय जो जलीय जीव घोषित किया गया था। और राष्ट्रीय विरासत पशु केंद्र सरकार के गजराज यानी हाथी एलिफास इंडिका को क्या राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। और पर्यावरण मंत्रालय ने क्या है 22 अक्टूबर 2010 को इस आशय की अधिसूचना जारी की है। और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना स्थायी समिति ने 13 अक्टूबर 2010 को संपन्न बैठक में इसे स्वीकृत की गई थी। और राष्ट्रीय नदी है वो क्या है गंगा नदी है राष्ट्रीय नदी। और उसके बाद में 4 नवंबर 2018 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब किया गया गंगा नदी को घोषित 4 नवंबर 2018 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो इसमें से मैंने लगभग बहुत से ऐसे प्रश्न है जो बहुत से एग्जाम में आए हुए हैं और आप लोगों के लिए भी ये क्या है हेल्पफुल हैं। तो मैं सभी भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे भेजें और पसंद करें। तो धन्यवाद।